नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है JKIT मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम DRDO सेप्टेम्बर 10 टेक्नीशियन ए के लिए जनरल अवेयरनेस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के कंप्लीट सिलेबस को, यानी कि किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चन हैं जिनसे आपके एग्ज़ाम में कहीं न कहीं प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इनको ज़रूर नोट कर लीजिए और इन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। STAB के एग्ज़ाम से पहले मैंने उनको वीडियोज प्रोवाइड करवाए थे और जिस टॉपिक से क्वेश्चन बताए थे उनमें से अधिकांश क्वेश्चन आए हैं, तो आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम आपके लिए रेगुलर वीडियोज प्रोवाइड करवाते हैं। यदि आप अभी आए हैं तो हमारी DRDO एंड UPPCL TG2 की प्लेलिस्ट में भी ज़रूर विजिट कर लीजिए। वहां हमने नॉन टेक का कंप्लीट सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड करवा रखा है, आप उनको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिटेल से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ 4 से 5 नए क्वेश्चन भी तैयार हो जाएं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, चारों को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे यदि आपका ये क्वेश्चन न छपे तो इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली इनका आंसर दे सकते हैं। लखनऊ अधिवेशन की जब बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कब हुआ। लखनऊ अधिवेशन 1916 को हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अंबिका चरण मजमूदार पूरा नाम है, आप इतना याद रख लीजिए। लखनऊ अधिवेशन 1916 में अंबिका चरण मजमूदार। उसके बाद हम रास बिहारी घोष की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है, तो इन्होंने अध्यक्षता की है 1907 के सूरत अधिवेशन की। 1907 में सूरत अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, 1905 को कौन सा हुआ, तो आपको पता है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। महत्वपूर्ण घटनाएं आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1924 बेलगांव अधिवेशन, तो 1924 आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी और बेलगांव आई थिंक कर्नाटक में होना चाहिए। तो बेलगांव अधिवेशन की पूछे तो आप कर सकते हैं महात्मा गांधी। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किस अधिवेशन की, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। व्योमेश चंद्र बनर्जी, उन्होंने 1885 में की और 1885 में पहली बार कांग्रेस की स्थापना हुई, सबको याद है। A.O. व्योम ने 1885 में दिसंबर था शायद, है ना, दिसंबर 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की। संस्कृत कोलकाता के संस्कृत गोपाल चाल, इस प्रकार से स्कूल का नाम था, 10th में आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की 1885 में। पूरे क्वेश्चन का हमने डिटेल से एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो क्वेश्चन कम नहीं है, इसमें से 4 से 5 आप नए क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद जो नया क्वेश्चन आता है वो है GST से लेकर, और GST से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो यदि आपसे पूछे कि निम्न में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, तो आपको GST ऑप्शन की तरफ जाना है। इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई होप ये तो आपने पहले भी सुन रखा है। सर्विस टैक्स, वस्तु एंड सेवा कर, वस्तु और सेवा कर इसकी फुल फॉर्म होती है। लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया। अब जो आगे ऑप्शन दे रखे हैं 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, इनको क्या हुआ वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इनमें आपको इतना ध्यान रखना है कि जो 26 जनवरी वाला ऑप्शन है, 26 जनवरी 1950, यहाँ पहला तो सबको पता है कि संविधान लागू हुआ, तो इस ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात है, 26 जनवरी को राष्ट्रीय चिन्ह को भी अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, उसे अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। और वहीं 24 जनवरी 1950 की बात करें तो यहाँ राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान को भी अपनाया गया। तो ये भी आई होप आपने नया ही सुना है, पहली बार
राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो वो है 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को राष्ट्रीय चिन्ह को, साथ में भारत का संविधान भी लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन 3 है, तीनों को आप नोट जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संशोधन प्रस्तावना से संबंधित है? तो 4 आपको संविधान संशोधन दे रखे हैं, आपको बताने प्रस्तावना से रिलेटेड कौन सा है। तो पहला है आपका ऑप्शन नंबर ए, 44वां संविधान संशोधन। तो इसके बारे में बता देता हूँ। संपत्ति का अधिकार, इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर विधिक अधिकार बनाया। तो आप लिख सकते हैं कि संपत्ति अधिकार को विधिक अधिकार बनाया। और मौलिक कर्तव्य, राइट से के कर्तव्य होते होंगे, मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स। संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से विधिक अधिकार बनाया गया। 44वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित, यानी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको 10% का आरक्षण दिया गया, वो ईडब्ल्यूएस से हैं। और ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि अभी अभी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में केस चला है और आप सभी ने वो न्यूज भी देखी होगी। तो ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण। 103वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन है एंग्लो इंडियन है, यानी कि एंग्लो इंडियन, उनका आरक्षण खत्म किया गया। तो एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म किया है 104वां संविधान संशोधन। और 61वां संविधान संशोधन है वोट डालने की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया है। तो 4 क्वेश्चन इनके हो गई। और 5वां मैं आपको बता देता हूँ, प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन, इसका आंसर है आपके 42वां संविधान संशोधन। नोट कर लीजिए। प्रस्तावना में एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद। इन तीनों वर्ड को आप नोट कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रस्तावना में कौन से नए 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो वो 3 नए शब्द हैं पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवाद, जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। तो 5 मैंने आपको संविधान संशोधन करवा दिए हैं, इनको नोट जरूर कर लीजिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है गति शक्ति के कितने इंजन हैं? तो पहले तो मैं आपको बता दूं, पीएम गति शक्ति के 7 इंजन, ऑप्शन नंबर ए है ना, 7 इंजन है। तो आप नोट कर लीजिए, वहाँ 17 में ध्यान नहीं दिया, तो आप ये नोट कर लीजिए, पीएम गति शक्ति के 7 इंजन हैं। अब मैं आपको करवा देता हूँ बजट 2022-23। क्यों? क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं, एसटीबी के एग्जाम में भी आए हैं, और नया नया बजट है तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो वही करवा देता हूँ जो एसटीबी के एग्जाम में आया था कि कवच क्या है। तो कवच मैं आपको बता दूं, कवच है ट्रेन की टक्कर रोकने के लिए 2000 किलोमीटर लंबी लाइन। ट्रेन की टक्कर को रोकने के लिए, यानी कि 2 ट्रेनों की आपस में जो टक्कर है उसे रोकने के लिए 2000 किलोमीटर लंबी लाइन, इतना आप नोट कर लीजिए, ये कवच है। ये भी बजट के अंतर्गत आता है। पहला पेपरलेस बजट है, फर्स्ट पेपरलेस बजट है, बजट 2022-23, वो पहला पेपरलेस बजट है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? भारत की आर्थिक स्थिति पूछी जा सकती है। एसटीबी के एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए कि भारत की रैंक कौन सी है, इसमें कौन सी है, इसमें कौन सी है, इसमें कौन सी है। तो आपको भी पूछा जा सकता है कि आर्थिक रैंक कौन सी है भारत की, तो 5वीं रैंक है। और 6ठी रैंक पर है यूके, है ना, यूके आपके 6ठी रैंक पर है। 5वें नंबर पर आपका है भारत। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? राजकोषीय घाटा पूछा जा सकता है। ये मैं आपको अलग से नोट करवाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएल में ऐसा क्वेश्चन आया था लास्ट बार, वो भी साथ में करवाऊंगा और साथ में नया क्वेश्चन भी करवाऊंगा। राजकोषीय घाटा आप नोट करेंगे तो 2022-23 का तो है आपकी, 2022-23 का नोट कर लीजिए, और साथ में 2021-22 का, 21-22 का शायद यूपीपीसीएल में पूछा गया था लास्ट बार जब 2021 में पेपर हुए थे तब। तो लास्ट में तो था आपके 6.9% और इस बार है 6.4%। स्टार लगा लीजिए, छपने वाला प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में छपेगा। यूपीपीसीएल में ये पूछा गया था, डीआरडीओ इस बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नए क्वेश्चन है, नए आंकड़े हैं, याद करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं अपनी सीरीज को। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा क्योंकि इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और 4 ऑप्शन है, चारों का एक्सप्लेन करेंगे। तरीका कहीं नहीं चेंज करने वाले, हमारा तरीका फिक्स है।
क्वेश्चन, उसके साथ 4 से 5 नए क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है। तो पहले तो मैं आपके तबला वादक से इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। आपको 2 तबला वादक ध्यान रखने हैं। जाकिर हुसैन, जिसका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जाकिर हुसैन तबला वादक है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपकी दूसरा जो तबला वादक है वो है अल्लाह खां। अल्लाह रखा है या फिर अल्लाह खां होगा, कुछ भी आप नोट कर लीजिए, इतना ध्यान रख लीजिए अल्लाह। उसके बाद वो आपके तबला वादक है। यदि आपके संतूर वादक पूछे तो आपको 2 नाम और ध्यान रखने हैं संतूर वादक में। एक है भजन सोपारी, सबने सुन रखा होगा, भजन सोपारी संतूर वादक है। और दूसरा आप नोट कर लीजिए साथ में शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा जो ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब शिव कुमार शर्मा आपके संतूर वादक है। अब सितार और शहनाई भी तो पूछी जा सकती है ना, तो चलिए मैं आगे आपको नोट करवा देता हूँ। सितार और शहनाई, सितार में आपको नोट करने हैं, सितार वादक कौन है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर आपके सितार वादक है। और एक और है आपकी शहनाई वादक, वो भी नोट कर लीजिए, तो उसमें आएगा बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। तो ये आप इंपॉर्टेंट ध्यान कर लीजिए। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा, क्योंकि उनका हाल ही में निधन हो चुका है, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आप इनको नोट जरूर कर रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर रहे होंगे। अब चलिए मैं आपको और बता दूं, द सीक्रेट ऑफ वेदा पुस्तक के लेखक कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आई होप आप में से किसी ने नहीं सुना तो आपके हैं सीक्रेट ऑफ वेदा, तो आप सभी को पता है श्री अरविंदो इसके लेखक है। अब ऑप्शन पर बात कर लें, इसका तो राइट आंसर हो गया ज्योतिबा फुले, एनी बिसेंट और नरेंद्र मोदी की पुस्तक मैंने आपको करवा रखी है, आप कमेंट जरूर कर दीजिए। नरेंद्र मोदी की मैं आपको बता दूं एग्जाम वॉरियर पुस्तक है, एग्जाम वॉरियर इस प्रकार से पुस्तक है, आपको ध्यान रखनी है। एनी बिसेंट की है कॉमनवेल्थ पत्रिका, कॉमनवेल्थ पत्रिका इस प्रकार से इनकी है। और ज्योतिबा फुले की मैंने आपको करवा रखी है, तो आप कमेंट करेंगे जिससे मैं भी तो देखूं यहाँ तक वीडियोज कौन कौन देखते हैं, मेरी मेहनत पर पानी कौन कौन नहीं फेरता, कौन कौन फेरता है। ये आपको लिंक दे रखे हैं। नॉन टेक यदि आपका कमज़ोर है तो बुक परचेज कर लीजिए। 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ITI आधारित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए। रेगुलर आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। लाइक वाला बटन जरूर दबाया करो, जिससे हम देखते हैं इतने लाइक आए, चलो ये वीडियो हमें प्रोवाइड करवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।